हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल लिटरेरी जर्नी में। तो आज हम थॉमस हार्डी की नोवेल टेस ऑफ द दर्बरविल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पब्लिश हुआ था 1891 को। दोस्तों, ये जो नोवेल है वो विक्टोरियन एज के जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है और साथ ही जो विक्टोरियन एज के लोग थे उन लोगों की पर्सपेक्टिव एक वुमेन के लिए कैसी थी, तो वो यहाँ पर पोर्ट्रे किया गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है मार्लोड विलेज से, जहाँ हम मिलते हैं टेस डर्बीफील्ड से। टेस एक यंग इनोसेंट हार्ड वर्किंग गर्ल है जो अपनी पुअर फैमिली के साथ रहती है। उसके फादर है जॉन डर्बीफील्ड और मदर है जोआन डर्बीफील्ड। टेस के फादर एक फार्मर है जो सब्जी बेचने का काम करते हैं और जो फैमिली है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक दिन टेस के फादर जॉन डर्बीफील्ड की मुलाकात होती है पर्सन ट्रिंघम से। पर्सन उन्हें बताता है कि यू बिलोंग टू द एंशियंट नोबल फैमिली ऑफ दर्बरवाइल्स, यानी जॉन डर्बीफील्ड असल में एक एंशियंट नोबल फैमिली के डिसेंडेंट। यह सुनकर जॉन खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझने लगता है। जब टेस की मदर को ये बात पता चलता है तो वो सोचती है कि अगर हम रिच दर्बरवाइल्स से कांटेक्ट करें तो हमारा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। और यहीं से स्टोरी में ट्विस्ट आना शुरू हो जाता है। उसके अगले दिन विलेज में मे डे डांस होता है। टेस और दूसरी गर्ल्स वाइट ड्रेस पहनकर डांस कर रही होती है। तभी वहाँ से एक यंग मैन गुजरता है जिसका नाम है एंजल क्लेयर। वो टेस को नोटिस करता है पर उससे बात नहीं करता और टेस भी उससे थोड़ी अट्रैक्ट हो जाती है और फिर वो एंजल चला जाता है। कुछ दिन बाद टेस के जो फादर है वो ड्रंक हो जाते हैं और उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो उन्हें मार्केट जाना था हॉर्स प्रिंस के साथ, लेकिन वो जा नहीं पाते। सो टेस जिम्मेदारी लेते हुए अगली मॉर्निंग अपने भाई के साथ खुद मार्केट जाती है। टेस कार्ट लेकर निकलती है। रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। एक तेज़ मेल कार्ट उनकी कार्ट से टकरा जाती है और प्रिंस की डेथ हो जाती है। जब सबको पता चलता है कि हॉर्स की डेथ हो गई है तो सारे लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रिंस ही उन लोगों की फैमिली का एक ओनली इनकम सोर्स था। सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि अब वो लोग कैसे खाएंगे और कैसे अर्निंग करेंगे, और टेस भी उधर अपने आप को गिल्टी मानती है। टेस की जो मदर है वो टेस को कहती है कि तुम रिच दर्बरवाइल्स के पास जाओ और हेल्प मांगो। टेस को ये आइडिया पसंद नहीं आता और उसे अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन गिल्ट और फैमिली प्रेशर की वजह से टेस फाइनली एग्री कर जाती है। सो टेस एक कार्ट में बैठकर टेंट्रिच पहुंचती है जहां रिच दर्बरवाइल्स रहते हैं। वहां उसकी मुलाकात होती है एलेक डर्बरवाइल्स से। पर ये जो एलेक डर्बीविल्स है, असल में ये लोग ना असली का डर्बीविल्स नहीं है। एक्चुअली उन लोगों ने ये जो सरनेम है उसको अडॉप्ट किया था। टेस जब एलेक से मिलती है तो मिसेस डर्बीविल से मिलना चाहती है, पर एलेक बोलता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो उनका बेटा है। पर एलेक उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। एलेक टेस को एक गार्डन में ले जाता है। वो उसको स्ट्रॉबेरी तोड़ कर अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करता है और उसके बालों पर फूल भी लगाता है। टेस को बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो अनकंफर्टेबल फील होती है, पर वो पोलाइट रहती है आउटसाइड से। जब एलेक टेस की बातें सुनता है कि वो क्यों आई है तो वो उसको जॉब ऑफर करता है पोल्ट्री फार्म में काम करने का। बट टेस मन में डिसाइड करती है कि वो यहाँ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि उसको एलेक का फ्लर्टिशियस नेचर बिल्कुल पसंद नहीं है और उसको एलेक पर विश्वास नहीं है। पर टेस के घर पहुंचने से पहले ही और अपनी फैमिली को सब बताने से पहले ही ये एलेक टेस के घर पहुंच जाता है। वो टेस के फैमिली से फ्रेंडली बिहेव करता है और उन टेस की फैमिली भी एलेक से इम्प्रेस हो जाती है। एलेक बोलता है कि वो टेस को काम प्रोवाइड करेगा और वो खुद ही उसको उसके घर ले जाएगा और बाकी फैमिली सारे खुश हो जाता है। पर टेस कुछ बोल ही नहीं पाती अपनी माँ से या फिर किसी से भी, वो हेजिटेट करती है। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि वो फाइनेंशियली भी वीक है। जब सारे लोग हाँ कर देते हैं तो टेस को एलेक के साथ हॉर्स में बैठकर जाना पड़ता है। रास्ते में एलेक हॉर्स बहुत तेज़ी से कार्ट चलाता है तो टेस डर जाती है। वो बार बार उसको स्लो करने के लिए बोलती है, लेकिन एलेक नहीं करता और उसी बीच वो फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता है। वो टेस से बोलता है कि वो उसको किस करे तभी वो स्टॉप करेगा, पर एलेक की बातें टेस नहीं सुनती है। इसी बीच टेस की जो हेड है वो उड़कर नीचे गिर जाती है और वो कहती है कि स्टॉप स्टॉप, गाड़ी रोको, मुझे मेरे हेड को लेने दो। तो जब एलेक गाड़ी रोकता है तो टेस वहाँ से नीचे उतरकर
वो हैट लेती है और फिर वो फिर से कार्ट में नहीं चलती। वो बोलती है कि मैं अकेली जाऊंगी, जितना भी दूर मुझे पैदल जाना पड़े मुझे मंजूर। सो टेस वापस टेंट्रिज आ जाती है और एलेक के पोल्ट्री फार्म में काम शुरू कर देती है। एलेक बार बार टेस के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन टेस उससे डिस्टेंस बनाए रखने की कोशिश करती है। एक दिन टेस और बाकी दूसरे फीमेल वर्कर्स आउटिंग पर जाते हैं। वो फेयर या फिर पार्टी जैसी कुछ गैदरिंग में जाते हैं। टेस वहाँ पर पाती है कि वहाँ लोग ड्रिंक कर रहे हैं, म्यूज़िक और डांस कर रहे हैं और इवन कुछ लड़कियाँ टेस से जेलस हो रही है क्योंकि एलेक उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। रात बहुत हो जाती है और टेस को वहाँ से निकलना भी होता है, पर कोई भी लड़की जाने के लिए तैयार नहीं होती है और जो अमीर लड़कियाँ हैं वो कार्ट में बैठ कर अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ वहाँ से जाती है। तो टेस चिंतित हो जाती है कि वो कैसे जाए। तभी एलेक आता है और उसको ऑफ़र करता है कि वो एलेक के साथ जाए। एलेक टेस को कहता है कि कम आई विल टेक यू होम। टेस पहले तो मना कर देती है, लेकिन बाद में मजबूरी में उसके साथ चली जाती है। रात का समय होता है और एलेक जाते जाते जानबूझकर रास्ता बदल देता है। वो हॉर्स को जंगल की तरफ ले जाता है। टेस एलेक से पूछती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, पर एलेक बोलता है कि या तो वो टेस उसको उसके करीब आने दे वरना वो घर नहीं ले जाएगा। और जो एलेक है वो टेस को एक जंगली रास्ते पे ले जाता है, एक आइसोलेटेड जगह पर। टेस ड्रंक होती है, टायर्ड होती है, तो जंगल में वो स्लीप कर जाती है, वो सो जाती है। तभी वो एलेक उसको टेस को रेप करता है और फिर उसको वही छोड़कर चला जाता है। जब सुबह होता है और टेस अपने आप को अलग कंडीशन में पाती है और उसको अच्छा फील नहीं होता, वो समझ जाती है कि उसके साथ गलत हुआ है, तो वो अपने घर चली जाती है। अब टेस पहले जैसी नहीं रही, वो बहुत क्वाइट डिप्रेस्ड हो जाती है और सोसाइटी से दूर रहने लग जाती है। और इवन जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो लोग टेस के खिलाफ गॉसिप करने लगते हैं। कुछ समय बाद टेस पाती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सोसाइटी के हिसाब से उस समय बहुत बड़ी बात थी। समाज उस पर थू थू करता है। कुछ समय बाद वो टेस एक बेबी बॉय को जन्म देती है। वो बॉय बहुत ज़्यादा वीक है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। वो चर्च में ले जाती है उस बेबी बॉय को। टेस चाहती है कि उसके बेबी को क्रिश्चियन बैप्टिज़म मिले, पर कोई उसके बेबी को बैप्टाइज करना नहीं चाहता। दोस्तों, ये जो बैप्टिज़म है वो नामकरण संस्कार जैसे होते हैं ना हिंदू रिचुअल्स में, वैसा ही क्रिश्चियनिटी में बैप्टिज़म होता है। प्रिस्ट मना कर देते हैं और इधर बेबी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो टेस नहीं चाहती कि उससे अपने बच्चे को बिना बैप्टाइज किए ही उससे दूर भेज दे हमेशा हमेशा के लिए। और क्रिश्चियनिटी में ये मान्यता है कि कोई बिना बैप्टाइज हुए ही मर जाए तो वो हेवन नहीं जा पाता, उस आत्मा की सद्गति नहीं होती। तो वो टेस खुद ही अपनी बेबी का बैप्टाइज करती है और उसका नाम रखती है सॉरो यानी दुख। उसके बाद बेबी का डेथ हो जाता है और उधर चर्च अथॉरिटी बेबी को प्रॉपर ब्यूरियल लेने से भी मना कर देते हैं क्योंकि बेबी इलिजिटिमेट था। वो खुद बेबी को चर्च यार्ड के कॉर्नर में ब्यूरी कर देती है। टेस बहुत दुखी रहने लग जाती है और समाज के बाकी लोग भी टेस के खिलाफ बहुत गॉसिप करते हैं। बेबी सॉरो के डेथ के बाद टेस बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगती है, पर कुछ समय बाद टेस सोचती है कि उसको घर छोड़ना पड़ेगा, नई जगह जाकर नई लाइफ शुरू करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। इसी वजह से टेस जॉब ढूंढने निकल जाती है। तो टेस पहुंचती है टेल्वोथेज नाम की जगह पर। वो जगह बहुत पीसफुल और ब्यूटीफुल होता है। यहाँ पर ग्रीन फील्ड्स, रिवर, नेचर फ्रेंडली एनवायरनमेंट होती है और यहाँ पर टेस मिल्क मेड का काम शुरू कर देती है। टेल्वोथेज में टेस की कुछ न्यू फ्रेंड्स बनते हैं जिनका नाम है मैरियन, इज ह्यूएड एंड रेक्टी प्रिडल, और ये तीनों गर्ल्स भी मिल्क मेड है। सब लोग फ्रेंडली होते हैं और टेस धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगती है। अब स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है। टेल्वोथेज डेयरी में ट्रेनिंग लेने आता है एंजल क्लेयर। ये वही एंजल है जो मे डे डांस के समय टेस को देखकर चला गया था और टेस भी इससे अट्रैक्ट हो गई थी। एंजल एक प्रिस्ट की फैमिली से बिलोंग करता है और उसके घर के सारे लोग एजुकेटेड होते हैं। वो यूनिवर्सिटी भी पढ़ रहा होता था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी छोड़कर यहाँ पर फार्मिंग सीखने आया है क्योंकि जब उसने अपने कैरियर
पसंद करने की बातें वो अपने फादर से कही थी कि उसको फ़िलॉसफी ही पसंद है ना कि प्रीचिंग, तो फादर ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, इसीलिए वो फार्मिंग सीखने आया है। और एंजल बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लड़का है। एंजल टेस को नोटिस करता है और धीरे धीरे टेस से बात करना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद एंजल टेस को पसंद करने लगता है और टेस भी एंजल को पसंद करने लगती है। वे लोग साथ में काम करते हैं, वॉक करते हैं और नेचर एंजॉय करते हैं। बहुत खुश रहती है इन दिनों, लेकिन अंदर ही अंदर टेस डरती भी है क्योंकि वो नहीं चाहती कि एंजल उसके पास्ट के बारे में जाने और उसको छोड़ के चला जाए। टेलबोट हिल्स डेयरी की बाकी गर्ल्स भी एंजल को पसंद करती है, लेकिन एंजल सिर्फ टेस में इंटरेस्टेड होता है क्योंकि उसको लगता है कि टेस सबसे अलग है। वो बाकी लड़कियों की तरह उसके पीछे नहीं पड़ी रहती। उधर टेस को एंजल पसंद तो है, लेकिन वो खुद ही गिल्टी फील करती है और अपने आप को एंजल के लायक नहीं समझती। टाइम के साथ साथ एंजल टेस से डीपली अटैच्ड हो जाता है। वो टेस को प्योर, इनोसेंट, नेचुरल गर्ल समझता है। एंजल टेस से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है और वो टेस से ही शादी करना चाहता है। इवन तो टेस उसको बोलती है कि वो उसके लायक नहीं है, पर फिर भी एंजल को नहीं लगता। तो एक दिन एंजल घर चला जाता है अपनी फैमिली को टेस के बारे में बताने के लिए कि उसको टेस पसंद है। इवन दो टेस बहुत पुअर बैकग्राउंड से है, पर फिर भी वो मनाने की कोशिश करने के लिए वो अपने घर जाता है। एंजल घर पहुंचता है। एंजल बिलोंग करता है एक बहुत ही रिलीजियस फैमिली से। उसके फादर है मिस्टर क्लेयर, जो एक बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस व्यक्ति है और वो ये प्रिस्ट भी है। एंजल के दो ब्रदर्स हैं, फेलिक्स क्लेयर और कथबर्ट क्लेयर। ये दोनों हाईली एजुकेटेड है। एक कैम्ब्रिज में पढ़ा हुआ और दूसरा चर्च में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर है। एंजल के पेरेंट्स चाहते हैं कि एंजल शादी करे मर्सी चैंट नाम की लड़की से। मर्सी चैंट रिलीजियस, रिस्पेक्टेबल, एजुकेटेड एंड प्रॉपर फैमिली से बिलोंग करती है। एंजल अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसको फार्मिंग करनी है, तो इसीलिए उसको रिलीजियस लड़की नहीं, जो उसको फार्मिंग में मदद कर सके ऐसी लड़की की उसको ज़रूरत है। तो वो बताता है कि एक बहुत ही ज़्यादा प्योर, इनोसेंट लड़की उसने देख रखी है जिसका नाम टेस है। तो वो टेस के बारे में अपने पेरेंट्स को बताता है। कुछ समय मनाने के बाद पेरेंट्स भी मान ही जाते हैं। जब एंजल लौट के टेस के पास आता है तो वो टेस को बताता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और ये बात उसने अपनी फैमिली को भी बता दी और इवन उसके फैमिली भी एग्री हो गए। टेस बहुत ज़्यादा हेजिटेंट करने लग जाती है। एंजल अपनी फैमिली बैकग्राउंड टेस को जब बताता है तो वो और भी ज़्यादा नर्वस हो जाती है क्योंकि क्या होगा जब टेस के बारे में उसके फैमिली को पता चलेगा तो वो लोग डायरेक्टली टेस को रिजेक्ट कर देंगे। टेस बोलती है कि आप रिग्रेट करोगे, आपको नहीं करना चाहिए, आप डिज़र्व करते हैं किसी दूसरी बेहतर लड़की को। पर एंजल उसको हर हाल में मनाने की कोशिश करता है। टेस बहुत बार अपने बारे में बताने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाती। तो एक दिन वो अपनी सारी बातें एक पेपर में लिखकर वो लेटर टेस को देने के लिए सोचती है, पर वो डायरेक्टली देने की हिम्मत नहीं कर पाती। तो वो दरवाजे के नीचे जो थोड़ा सा गैप रह जाता है उसी से लेटर को सरका देती है। जब नेक्स्ट डे टेस उठती है और एंजल का रिएक्शन देखती है तो एंजल नॉर्मली बिहेव करता है क्योंकि वो लेटर एंजल को मिला ही नहीं, वो कारपेट के नीचे चला गया था। टाइम बीतता है और एंजल बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है और वो टेस को मनाने की कोशिश करता है और इवेंचुअली वो बोलता है कि उसके फैमिली को पता चल गया है और उसके फैमिली अब टेस को अपना बहू बनाना चाहती है। तो इवेंचुअली टेस और एंजल की एंगेजमेंट हो जाती है। टेस बहुत खुश तो होती है पर अंदर से बहुत एंग्शियस भी होती है। वो डिसाइड करती है कि वो एंजल को धोखे में नहीं रख सकती, तो शादी से पहले वो एंजल को सब सच बता देगी। वेडिंग डेट फिक्स्ड होता है और एंजल टेस को गिफ्ट्स देता है। वो डर्वरवाइल्स फैमिली के जो ज्वेल्स है खानदानी वो टेस को देता है। फाइनली वेडिंग डे आता है और टेस और एंजल दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों हैप्पी होते हैं, लेकिन टेस अंदर से बहुत एंग्शियस है। वो डिसाइड करती है कि अब वो सब सच बता देगी। वेडिंग नाइट पर एंजल टेस को बताता है कि उसने एक पास्ट में बहुत बड़ी मिस्टेक किया था। वो कन्फेस करता है कि जब वो लंदन में था तो उसने एक एजेड औरत के साथ 2 नाइट स्पेंड किया था। एंजल टेस से माफ़ी मांगता है और टेस एंजल को फॉरगिव कर देती है।
अब टेस को लगता है कि एंजल भी उससे फॉरगिव करेगा, तो अपना सारा पास्ट वो एंजल को बता देती है। एंजल शॉक्ड हो जाता है, वो बिलीव नहीं कर पाता। एंजल टेस से कहता है कि मैंने तुम्हें प्योर समझा था। एंजल टेस को बताता है कि उसने उसके साथ बहुत गलत किया, उससे पहले बताना चाहिए था, और वो इमोशनली टेस के साथ डिस्टेंट हो जाता है। टेस बार बार माफ़ी मांग रही होती है और उसको समझाने की भी कोशिश कर रही होती है, लेकिन एंजल नहीं मान पाता। कुछ दिनों तक वो दोनों वेलब्रिज में रहते हैं, लेकिन ये समय बहुत ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल होता है। टेस बार बार एंजल को मनाने की कोशिश करती है और बोलती है कि वो उसको छोड़ के ना जाए, भले ही टेस उसके ज़िंदगी भर नौकर बन के रहने के लिए भी रेडी है। बट एंजल डिसाइड करती है कि वो टेस से अलग रहेगा। वो टेस को कुछ पैसे देता है और बोलता है कि वो अपने फैमिली के पास वापस चली जाए, उसको कुछ टाइम की ज़रूरत है, और उधर वो अपने घर भी चला जाता है। बहू के बिना एंजल को देखकर उसके पेरेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं, और उधर टेस की फैमिली भी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि एंजल उसके साथ नहीं आया होता। जाने से पहले वो ये भी बताता है कि किसी भी हालत में एंजल की फैमिली वालों से टेस ना मिले, ये वो टेस को बताता है। इवन कोई भी ज़रूरत पड़े फिर भी वो उसके फैमिली से ना मिले। फिर एंजल अपने आप को फार्मिंग में व्यस्त कर लेता है, लेकिन उसको पता चलता है कि ब्राज़ील में एक फार्मिंग का कोर्स हो रहा है, तो वो वहाँ पर जाने की तैयारी करता है। वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि वो ब्राज़ील जाएगा, और उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ आपस में झगड़ा हुआ होगा, तो इसीलिए वो लोग भी कुछ कह नहीं पाते। उधर टेस बहुत परेशान हो रही होती है। सोसाइटी के ताने, घर की पुअर फाइनेंशियल कंडीशन से वो बहुत परेशान होने लगती है। और इधर एंजल जाने से पहले इस ह्यूएट से मिलता है, वो लड़की जो उसके साथ फार्मिंग में काम कर रही थी। वो इससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ ब्राज़ील जाएगी। इस ह्यूएट तो एंजल को पहले ही पसंद करती थी, तो वो हाँ कर देती है। पर एंजल इस ह्यूएट से पूछता है कि क्या तुम मुझे टेस से ज़्यादा प्यार करती हो, तो वो सच सच बता देती है कि नहीं, तेज आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इवन वो आपके लिए अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर सकती है। तभी एंजल को समझ आ जाता है और उसको बुरा लगता है, तो वो इसको वहीं छोड़ के अकेले ब्राज़ील चला जाता है। और उधर पुअर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से फिर से टेस फ्लिंट कॉम्ब ऐश फार्म में काम करने चली जाती है। यह जगह टेल्बोथेस से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर बहुत ठंड होता है और वहाँ के मालिक भी बहुत खड़ूस होता है, साथ ही बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। टेस को स्वेट कटिंग जैसे बहुत कठिन काम भी करने पड़ते हैं। टेस का प्यार एंजल के लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत मिस करती है एंजल को, और इधर काम की वजह से भी वो बहुत परेशान होती है। वो फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से कमज़ोर होने लगती है। फ्लिंट कॉम्ब ऐश में टेस की मुलाकात फिर से होती है मैरियन एंड इज ह्यूएट से। ये दोनों भी मुश्किल ज़िंदगी जी रही होती है। तीनों साथ काम करते हैं और एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देते हैं। फिर एक दिन बातों बातों में इसके मुंह से ये निकल जाता है कि एंजल उसके साथ ब्राज़ील जाना चाहता था। तो ये बात सुनकर टेस बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाती है, वो शॉक्ड हो जाती है। तो वो ये बात एंजल को पूछने के लिए और एंजल का प्रॉपर एड्रेस जानने के लिए कि वो ब्राज़ील में कहाँ है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि वो ब्राज़ील गया है, तो वो हर हाल में टेस के जो एंजल के जो घर वाले हैं उनसे मिलने जाती है। टेस एंजल के घर पहुंचती है, पर उसको हिम्मत नहीं है कि वो दरवाज़ा खटखटाए। वो एंजल के पेरेंट्स का सामना नहीं कर पाती और फिर वो चली जाती है सर्च में। वहाँ पर टेस को मिलते हैं उसके भाई और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लोग बहुत घमंडी है और वो लोग ये बोलते हैं कि पता नहीं एंजल ने भी किससे शादी कर ली। वो बहुत बुरा सुनती है अपने बारे में, तो इसीलिए वो किसी से बिना मिले ही वहाँ से चली जाती है। वापसी के रास्ते में उसको मिलता है कि कोई संत फकीर आदमी प्रवचन कर रहा है और बहुत भीड़ जमा है, तो टेस भी वहाँ पर रुकती है। फिर उसको पता चलता है कि वो एलेक है, उसका रेपिस्ट। तो वो अपनी नजरें चुरा के वहाँ से निकल जाती है, पर एलेक उसको देख लेता है। एलेक टेस को देखकर बात करने की कोशिश करता है। वो टेस से बोलता है कि वो अब बिल्कुल बदल गया है और वो रिपेंटेंस भी चाहता है, अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। वो पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ना चाहता है। वो टेस से बहुत माफ़ी मांगता है। टेस बहुत इरिटेट होती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर एलेक उसको फॉलो करता है।
वो बार बार उसको मनाने की कोशिश करता है कि वो उससे शादी कर ले, क्योंकि अब वो प्रीचिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि टेस को देखकर उसकी इंटेंशन और नीयत फिर से बदल गई है और वो टेस के साथ शादी करना चाहता है। टेस और भी ज़्यादा इरिटेट होती है, वो मना करती है और उसको वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, पर वो नहीं जाता। उस तरफ ब्राज़ील में फार्मिंग करते करते जो एंजल है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वहाँ पर कंडीशन और वहाँ पर खाने उसको सूट नहीं करते, तो उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है, हालत ख़राब हो जाती है, वो दुबला पतला हो जाता है। जब टेस उसके फैमिली वालों से मिलने गई थी, उससे पहले टेस को ये पता नहीं था कि एंजल ब्राज़ील गया है। तो वो एंजल के लिए बहुत सारा लेटर्स लिखती थी कि वो कब वापस आएगा, अपनी बातें बताती थी, अपनी परिस्थितियाँ बताती थी कि वो कैसी है, और एंजल भी कुछ बोले, बहुत ज़्यादा लेटर्स लिखती थी। पर वो तो ब्राज़ील में था एंजल, तो उसको लेटर्स नहीं मिला, बल्कि एंजल के पेरेंट्स को टेस का लेटर्स मिला था, सब कुछ। तो जब उसको पता चला कि एंजल ब्राज़ील गया है, उसके बाद उसने लेटर्स लिखना भी छोड़ दिया था एंजल के लिए। और उस तरफ फ्लिंट कॉम्ब ऐश में काम करते करते टेस की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, पर उसको काम करना ही पड़ता था क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और उधर एलेक भी शादी करने के लिए टेस के पीछे पड़ा हुआ है। वो एंजल के बारे में जानता है, और वो जब सारी बातें जानता है टेस के बारे में या फिर टेस के लाइफ के बारे में, तो वो बोलता है कि एंजल अब नहीं आएगा, इससे अच्छा है कि तुम मेरे से शादी कर लो। टेस उसे स्ट्रांगली रिजेक्ट कर देती है। वो बोलती है कि तुमने मेरी लाइफ पहले ही रुइन कर दी है, अब प्लीज़ मुझे बख्श दो। लेकिन एलेक पीछे हटने वाला नहीं होता। और इसी दौरान जो टेस के फादर है जॉन डर्बीफील्ड, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो मर जाते हैं। और अब फैमिली का इनकम ख़त्म हो जाता है। उनके घर भी उनसे छिन जाता है क्योंकि वो लोग रेंट पे रहते थे, और जब फैमिली की इनकम ही नहीं है, जो मूल व्यक्ति है उन्हीं की डेथ हो गई है, तो उनके जो लैंडलॉर्ड है वो भी उनसे घर ले लेते हैं और वो लोग सड़क पे आ जाते हैं। टेस काम ढूंढने की कोशिश करती है, वो बहुत परेशान हो जाती है, पर काम नहीं मिलता। एलेक टेस से बोलता है कि वो उससे शादी कर ले और वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा उनकी फैमिली वालों को, उनको घर दिला देगा और उनकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देगा। पर टेस उसको मना कर देती है और वो बोलती है कि वो एंजल का इंतज़ार करेगी। उसी बीच एंजल की हालत भी ब्राज़ील में बहुत ख़राब होती है, उसका कंडीशन बहुत ख़राब होता है और वो धीरे धीरे रियलाइज़ करता है कि उसने टेस के साथ बहुत गलत किया। वो टेस को लेटर लिखता है जिसमें वो रिग्रेट एक्सप्रेस करता है, लेकिन वो लेटर टेस तक समय पर नहीं पहुंचता और टेस को लगता है कि एंजल उसे कम्प्लीटली छोड़ चुका है। टेस की मम्मी टेस को बोलती है कि वो एलेक्स से शादी कर ले और उनको भूखे मरने से बचा ले, तो मजबूरी में जो टेस है वो एलेक्स से शादी कर लेती है। ये टेस के लिए बहुत पेनफुल डिसीजन है क्योंकि एक तो उसको अपना प्यार खोना पड़ा उस एलेक की वजह से, और दूसरा वो अपने ही रेपिस्ट के साथ शादी कर रही है। वो फिर एलेक के साथ रहने लगती है और उनकी फैमिली की कंडीशन ठीक हो जाती है, लेकिन वो अब भी एंजल से ही प्यार करती है। इसी समय एंजल ब्राज़ील से इंग्लैंड वापस लौट आता है। ब्राज़ील में एंजल की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बीमारी, ख़राब मौसम, खेती में फेलियर, और इन सब के बाद एंजल को लगता है कि उसने टेस के साथ बहुत गलत किया। अब वो टेस को ढूंढने निकल जाता है। एंजल मार्लॉट जाता है, टेस की फैमिली से मिलता है। वो टेस की मम्मी से उसका पता पूछता है, लेकिन उसकी मम्मी रिफ्यूज़ कर देती है। आखिर बहुत कन्विंस करने के बाद वो टेस का एड्रेस बता देती है। फिर वो पहुंचता है एलेक के घर, एक बड़ा सा महल जहां पर टेस ज्वेलरीज वगैरह और महंगे कपड़े पहनकर बाहर निकलती है। एंजल टेस से मिलता है और उससे कहता है कि मैं अब तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ और मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन टेस अब एलेक के साथ रह रही होती है। वो एंजल से बोलती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, पर अब मैं एलेक के साथ हूँ। एंजल चला जाता है। हाँ, वो जब ब्राज़ील से पहली बार घर आया था तो उसके फैमिली ने जो लेटर्स उसके लिए लिखे गए थे टेस के द्वारा, वो सब कुछ दे देता था। तो एंजल को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था टेस के लिए और अपने आप को गिल्टी भी मान रहा था। अब जब टेस ने उसे वैसा बोल दिया है तो वो वहाँ से चला जाता है। एंजल के चले जाने के बाद टेस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एलेक के ऊपर क्योंकि उसने उसकी लाइफ ख़राब कर दी। फिर टेस एलेक को चाकू से मार देती है। एलेक को मारने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है और वो पीछे से एंजल को आवाज़ लगाती है। एंजल उसको देखता है। एंजल शॉक्ड हो जाता है। वो कहती है कि मैंने उसको मार दिया, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अब जितना भी टाइम है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। टेस
को देखकर एलेक्स समझ जाता है कि ये सब टेस ने एंजल के लिए किया है और उसके मुंह पे गिल्ट या फिर कोई रिग्रेट नहीं होता, ना कि कोई दर्द। और फिर वो टेस को साथ लेके चला जाता है कंट्री साइड के पास। टेस और एंजल कुछ दिन साथ बिताते हैं। ये दिन टेस के लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। इन्हीं दिनों में टेस सबसे ज़्यादा खुश रहती है, वो सुकून महसूस करती है। एक रात टेस और एंजल स्टोनहेंज पहुंचते हैं। टेस थकी हुई होती है, वो पत्थर पर लेट जाती है और कहती है मैं अब रेडी हूँ। वो ये रिक्वेस्ट करती है कि टेस के बाद एंजल उसकी बहन से शादी कर ले और उसके साथ रहे। फिर सुबह पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और टेस को अरेस्ट कर लिया जाता है। टेस रेजिस्ट नहीं करती, वो कामली सरेंडर कर देती है। कुछ समय बाद टेस को मर्डर के लिए ट्रायल किया जाता है और फाइनली टेस को डेथ सेंटेंस मिलती है। टेस को फांसी दी जाती है। एंजल और टेस की सिस्टर लीजा लू दूर खड़े हुए होते हैं। वे ब्लैक फ्लैग देखते हैं जो कि टेस के डेथ को इंडिकेट करता है और एंजल इमोशनली टूट जाता है। और उसी के साथ दोस्तों हमारी ये नोवेल टेस ऑफ द दरबार वाइल्स ख़त्म होती है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।